माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 क्लास 7। इस क्लास में आप सीखेंगे इंसर्ट और डिलीट के बारे में। हाउ टू इंसर्ट रो, कॉलम, सेल एंड शीट्स। किस तरह से रो, कॉलम और सेल या शीट्स को इंसर्ट किया जाता है। साथ ही आप जानेंगे हाउ टू डिलीट ए रो, कॉलम, सेल और शीट्स। अगर आवश्यकता पड़े तो रो, कॉलम, सेल और शीट्स को किस तरह से मिटाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल में। बिना इसके आप एक्सेल में कोई भी वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर ही आवश्यकता पड़ती रहती है एक्स्ट्रा रो इंसर्ट करने की या कॉलम की या सेल की। कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं जिनके बाद इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान से देखिएगा और पूरा सीखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक्सेल ओपन कर लिया और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिया गया स्टूडेंट को बनाने के लिए। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है, लेकिन जब स्टूडेंट ने इस प्रोजेक्ट को बनाया तो कुछ इस प्रकार का रिजल्ट था। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ गलतियां हैं। जैसे सबसे पहली गलती जो है वो ये है कि यहाँ पे 3 अगस्त की एंट्री छूट गई है, जो कि यहाँ पे है। तो इसके लिए हमें एक नया रो इंसर्ट करना होगा। रो इंसर्ट करने के लिए जिस जगह पे रो इंसर्ट करना है उसके हेडर पे राइट क्लिक करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ 2 के नीचे चाहिए 3 अगस्त, तो यहाँ 5 नंबर जो हेडर है रो का, इस पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने पे यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का, इस पे क्लिक कर देंगे। जब हेडर पे क्लिक करते हैं तभी एक पूरा का पूरा रो इंसर्ट होता है। अदरवाइज अगर किसी सेल पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो कुछ और ही हो जाएगा। आगे अभी उसके बारे में भी आप सीखेंगे। अभी हमने देखा कि रो कैसे हमने इंसर्ट किया। अब रो इंसर्ट कर लिया और इसमें जो डाटा है वो हम लोग फीड कर देते हैं। तो फीड करने के लिए मैं यहाँ पे ऑटो फिल ऑप्शन का इस्तेमाल ले रहा हूँ, जिससे ऑटोमेटिक यहाँ पे जो उसका आगे का इंक्रीमेंट है वो आ जाएगा। और यहाँ पे 4500 था तो 4500 हमने लिख दिया। नेक्स्ट जो इसमें गलती है वो ये है कि यहाँ रेफरेंस का एक कॉलम है जो कि यहाँ पे छोड़ दिया गया। इट मीन्स हमें एक नया कॉलम इंसर्ट करना होगा। नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए जिस जगह पे कॉलम इंसर्ट करना है उसके हेडर पे राइट क्लिक करेंगे, वैसे ही जैसे हमने रो में किया था। तो हमारा कॉलम जो है वो होना चाहिए था डे के बाद, और इस जगह पे कैश आ गया है। तो हम कैश के हेडर पे ही राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, जिससे तुरंत ही यहाँ एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। ये हमने लिख दिया। इसके बाद इसके कॉलम के विड्थ को भी थोड़ा घिसका के छोटा कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो क्लासेस में आपको बताई हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये एक कंप्लीट सीरीज है एक्सेल का, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो सारे वीडियो देख लीजिए, जिससे बहुत अच्छे से आप एक्सेल को सीख पाएंगे। नेक्स्ट जो इसमें प्रॉब्लम है, अर्थात जो गलती रह गई है, वो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 अगस्त में 75 और 6 अगस्त में 30 रुपीज़ यूपीआई दिखाया जा रहा है, जबकि ये एक्चुअली में 6 अगस्त और 7 अगस्त में होना चाहिए। मतलब ये एक सेल ऊपर चला गया है, जिसके वजह से ये गलती हो गई है। अगर हम लोग 5 अगस्त में एक ब्लैंक सेल इंसर्ट कर दें तो ये ऑटोमेटिक 75 और 30 जो है एक सेल नीचे आ जाएगा, और 6 और 7 में आ जाने से हमारी जो एंट्री है वो सही हो जाएगी। तो एक नया सेल इंसर्ट करने के लिए जिस जगह पे आप सेल इंसर्ट करना चाहते हैं उस सेल पे राइट क्लिक करेंगे। जैसे इस केस में यहाँ 5 नंबर पे मुझे एक खाली सेल चाहिए, क्योंकि 5 नंबर में देख सकते हैं यूपीआई खाली था। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। सब जगह पे आप देख रहे होंगे कि हम इंसर्ट पे ही क्लिक कर रहे हैं, लेकिन सभी में अलग अलग काम हो रहे हैं। जैसे जब हमने रो पे क्लिक किया था तो एक नया रो आ गया, जब हमने कॉलम के हेडर पे क्लिक किया और इंसर्ट लिया तो एक नया कॉलम आ गया। लेकिन जब हम सेल पे राइट क्लिक करके इंसर्ट लेते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप आ जाता है और इसमें कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल राइट, दूसरा है शिफ्ट सेल डाउन। अर्थात यहाँ अगर हम एक नया सेल इंसर्ट करेंगे जो कि इस जगह पे है, तो ये 75 जो है ये कहाँ जाएगा।
हमने इसे कहा कि ये डाउन जाए। डाउन करने का मतलब है ये अपनी जगह से नीचे आ जाएगा, मतलब इस जगह आएगा, और ये 30 जो है इस जगह आएगा। इस स्थिति में जो प्रोजेक्ट दिया गया था स्टूडेंट को वो सही हो जाएगा और यहाँ जो गलती थी वो सुधर जाएगा। हमने लिया शिफ्ट सेल डाउन और ओके पे क्लिक कर दिया, और ओके पे क्लिक करते ही यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 नंबर वाले रो में एक नया सेल इंसर्ट हो चुका है, और 75 जो था वो 6 अगस्त में चला गया और 30 जो है 7 अगस्त में चला गया, और प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा ही दिया गया था। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे अब हो चुका है सही, क्योंकि इसमें कुछ गलतियां थी। नया रो हमने लिया, नया कॉलम लिया और एक नया सेल भी हमने इंसर्ट किया। कई बार ऐसी आवश्यकता होती है कि एक नया सीट लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। अगर एक नया सीट इंसर्ट करना हो तो काफ़ी आसान है। नीचे जब आप देखते हैं यहाँ पे शीट वाले बार में, तो यहाँ आपको एक प्लस का साइन नज़र आता है। जब आप इस पे एक बार क्लिक करते हैं तो तुरंत ही एक नया सीट इंसर्ट हो जाता है। आप चाहें तो किसी भी सीट के टैब पे राइट क्लिक करके एक नया सीट इंसर्ट कर सकते हैं। जब उस पे आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वर्कशीट का ऑप्शन मिल जाता है। वर्कशीट पे क्लिक करें और ओके पे क्लिक करें तो भी एक नया सीट इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप प्लस पे क्लिक करें और एक नया सीट इंसर्ट हो जाएगा। कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि कुछ एक्स्ट्रा सेल, कॉलम और रो इंसर्ट हो जाते हैं। उस स्थिति में अगर उन्हें रिमूव करना हो तो डिलीट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 नंबर जो इंसर्ट किया गया है 3 अगस्त, ये नहीं होना चाहिए था, तो इस पूरे रो को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। जब किसी पूरे रो को डिलीट करना हो तो उसके हेडर पे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट वाले ऑप्शन पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करते ही वो रो वहां से डिलीट हो जाएगा। अगर कभी कोई कॉलम डिलीट करना हो तो उस कॉलम के हेडर पे राइट क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ रेफरेंस का कॉलम नहीं होना चाहिए था, तो हम इसके हेडर पे क्लिक करेंगे। कॉलम के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉलम के हेडर की बात कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे बी है। हो सकता है आप सी मिटाना चाहें या डी मिटाना चाहें। जिस कॉलम को भी आप मिटाना चाहें उस पे राइट क्लिक करें और डिलीट वाले ऑप्शन पे लेफ्ट क्लिक करें। डिलीट पे क्लिक करते ही वो कॉलम वहां से डिलीट हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ एक सेल को डिलीट करना है तो उसके लिए जिस सेल को आप डिलीट करना चाहते हैं उस सेल पे राइट क्लिक करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये 75 जो है ये 5 अगस्त में होना चाहिए। उस स्थिति में यहाँ एक एक्स्ट्रा सेल आ चुका है, तो इस सेल को अगर हम डिलीट कर दें तो 75 ऊपर आ जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। तो इस स्थिति में इस सेल को हमें डिलीट करना है, तो सेल को डिलीट करने के लिए उस सेल पे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट वाले ऑप्शन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। जब डिलीट पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा पॉपअप अपेयर होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर हम इस सेल को मिटाएं, जैसे कि ये सेल आप देख सकते हैं, अगर इस सेल को मिटाएंगे तो डाटा कहाँ जाएगा। तो यहाँ बोला जा रहा है शिफ्ट सेल अप और शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब ये चीज ऊपर जा सकता है या तो फिर ये जो यहाँ का सेल है वो यहाँ आ सकता है। हमारे केस में ये 75 जो है वो ऊपर लेके जाना है, तो हम लोग लेंगे शिफ्ट सेल अप और ओके पे क्लिक कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि वहां का एक एक्स्ट्रा सेल जो था वो डिलीट हो गया और 75 जो है एक सेल अप हो गया, और उसके नीचे के जितने भी डाटा थे जैसे 30 वगैरह ये भी एक सेल ऊपर हो गए। अगर आपको कंप्लीट सीट को ही डिलीट करना हो तो जिस सीट को आप डिलीट करना चाहते हैं उस सीट पे राइट क्लिक करेंगे और वहां पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे लेफ्ट क्लिक करते ही कंप्लीट सीट डिलीट हो जाएगा। लेकिन डिलीट होने से पहले एक्सेल आपको एक वार्निंग देगा कि अगर आप इस सीट को डिलीट कर देंगे तो इसके अंदर जो भी डाटा कंटेन है वो सब डिलीट हो जाएगा और उसे आप वापस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या आप डिलीट करना चाहते हैं? अगर आप डिलीट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो वो पूरा का पूरा सीट डिलीट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारे पास 3 सीट था यहाँ पे, और अभी डिलीट करने के बाद सिर्फ 2 सीट बचे हैं और सीट नंबर 1 जो है वो डिलीट हो गया। तो इस क्लास में आपने सीखा कि रो, कॉलम, सेल और सीट किस तरह से इंसर्ट किया जाता है, और रो, कॉलम, सेल और सीट अगर डिलीट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, थैंक यू।